नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। मंत्र सिद्धि को जब प्राप्त होता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लक्षण हम जानते हैं, जो संकेत हम जानते हैं कि मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं, उन संकेतों के अलावा भी कुछ ऐसे अनुभव हर व्यक्ति के पर्सनल होते हैं, अनुभव अपने व्यक्तिगत होते हैं, जिन अनुभवों के आधार पे व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि हमारा जो मंत्र है वह सिद्ध हुआ है कि नहीं, और वह साधना करता रहता है। यहाँ पे हमारा कहने का उद्देश्य यह नहीं है कि आप साधना मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद बंद कर दें। निसंदेह साधना करते रहें। क्यों? क्योंकि मंत्र सिद्ध हो जाना ही पूर्णता को प्राप्त होना नहीं होता है। आपका मंत्र जब सिद्ध हो जाता है, फिर भी जब लगातार आप साधना करते रहते हो, मान लीजिए आपने जान लिया आपका मंत्र सिद्ध हो गया और किन्हीं कारणों से मार्गदर्शक या गुरु या किसी प्रयोग के द्वारा आपने जान लिया मेरा मंत्र सिद्ध हो गया, तो फिर जब आप मंत्र की साधना लगातार करते रहते हैं तो उस स्थिति में दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो योग बल पर्याप्त मात्रा में बनना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तब योग बल कुछ ज़्यादा ही बनने लगता है। और योग बल का क्या महत्व होता है मुझे नहीं लगता है कि समझाने की ज़रूरत है। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने योग बल के ऊपर अच्छा जो है जानकारी प्रकाशित किया हुआ है, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो योग बल भी बनने लगता है। दूसरी चीज संबंधित शक्ति के दर्शन होने के जो कहते हैं ना कि स्थिति होती है वो बनने लगती है। और कभी कभी साधक ऐसा भी करते हैं कि मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद में विशेष संकल्प करते हैं संबंधित शक्ति को प्रत्यक्ष करने के लिए या उनके दर्शन के लिए, क्योंकि जब संबंधित शक्ति सिद्ध होती है तो आपका जो सामर्थ्य होता है वह ज्यादा व्यापक हो जाता है, सूक्ष्म जगत में आपकी पहुंच या घुसपैठ बन जाती है। जब आपका मंत्र सिद्ध होता है तो आप उन्हीं लोगों को प्रभावित कर सकते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने हो, जो प्रत्यक्ष रूप से जो आप तक पहुंच पाए, ऐसे लोग को ही आप प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन जब संबंधित शक्ति आपकी सिद्ध हो जाती है, उस स्थिति में मंत्र के प्रयोग की विधि मायने नहीं रखती है। आपका संकल्प मात्र ही मंत्र के द्वारा, आपके संकल्प के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति को प्रभावित किया जा सकता है, किसी भी कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। मंत्र सिद्ध हो रहा है या मंत्र का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो गया है, ये चीज समझना अति अनिवार्य होता है। और इसको समझ में न आने के कारण बहुत सारे ऐसे साधक भी होते हैं जो कि साधना को बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि मैं जो ये मंत्र की साधना कर रहा हूँ सिद्धि के लिए, यह मंत्र किस हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, यह मंत्र हमारे लिए क्या कर रहा है, क्या इस मंत्र से हमें कोई लाभ हो रहा है कि नहीं, या यह मंत्र सिद्ध होगा कि नहीं। ये तमाम प्रकार की चीज़ों को सोचते हुए एक भ्रामक स्थिति बनती है और साधक साधना करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आप मंत्र की साधना प्रारंभ करते हैं, उस स्थिति में सर्वप्रथम आपके मंत्र की जो ऊर्जा होती है, मंत्र के द्वारा योगबल जो उत्पन्न होता है, उस के द्वारा आपके जो कर्म होते हैं, वह कर्म जो पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं, सर्वप्रथम एक निश्चित मात्रा में वह कर्मों का नाश होता है और तत्पश्चात वह
आपके क्लेशात्मक जो कर्म होते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में उनको भी वह बैलेंस करते हैं। तत्पश्चात आपका जो वर्तमान कर्म हो रहा है और जो आने वाला समय है, इन चीज़ों को जो है वह बैलेंस करने का प्रयास करता है। जब ये सारी चीज़ें एक बैलेंस में चलने लगती हैं, तब कहीं जाकर के उस मंत्र का प्रभाव आप समझने लगते हो कि आपके व्यवहार पे, आपके आध्यात्मिक जीवन पे, सांसारिक जीवन पे और सामाजिक जीवन पे, आर्थिक जीवन पे वह मंत्र किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है। तब जाकर यह चीज़ आपको समझ में आने लगती है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे साधक होते हैं कि वह मंत्र साधना बंद कर देते, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि हमारा ये मंत्र है यह सिद्ध भी होगा या नहीं होगा। जहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो भी साधक हैं उनसे मेरा ये जो हार्दिक जो है यह उन्हें निर्देश है, प्रेरणा है, मंत्र जाप कभी बंद नहीं करना चाहिए। यह आप समझ लें कि कोई भी मंत्र है, अगर आप उसका जाप कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो यह निश्चित है कि उसका बहुत ही शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। और जो स्थिति हमने बताया है, जब आप उस स्थिति को प्राप्त करेंगे तो आपके जीवन में सिर्फ चमत्कार और सिर्फ चमत्कार ही होगा, जिससे शायद आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। किसी भी कार्य को लेकर के अगर वह कार्य आपका फंसा हुआ है या कोई भी कार्य आपके मन में, अंतर्मन में अगर उठता है कि यार ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता, आप उस कार्य को 10 से 5 दिन के अंदर पूर्ण होते हुए जरूर देखेंगे और आप महसूस करेंगे कि हाँ। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे दिन में 12 और 1 के बीच में कॉल करें।